जैपनीज गार्डन पहले भी देखा है, तो A to Z जैपनीज थीम पर बनाया गया। हेलो गाइस, बड़े भी खेलते हैं लेकिन बड़ों को टाइम कहाँ है, वो या तो जॉगिंग करने आते हैं या ज्ञान देने आते हैं। MS धोनी का कहना है कि शॉट अब आएगा। देख, MS धोनी का नाम ले दिया तो शॉट तो आना ही था। गर्मी भी हो रही है और थोड़ी थकान भी हो रही है। आप भी जब भी आए तो साफ़ सुथरा बनाए रखें। अभी भजन चल रहा है। 24 आवर्स खुला रहता है, कोई टिकट चार्जेस नहीं है। पता नहीं कभी हुआ करते भी होंगे या नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना। कुछ जैपनीज़ गार्डन कैसा लगा। तो दोस्तों ये है जैपनीज़ गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, और ये यहाँ एंट्री गेट के बाहर लिखा हुआ है 3 भाषा में जैपनीज़ गार्डन, चाइनीज़ में, हिंदी में और पंजाबी में, जो कि चंडीगढ़ और पंजाब की लोकल लैंग्वेज है। तो आगे चलते हैं, मैं आगे आपको एंट्री गेट के अंदर ले जाके दिखाता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे जो भी होगा, जितना भी टाइम मैं स्पेंड करूँगा मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा और बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आपने टेलिन गार्डन देखे होंगे, रोज़ गार्डन देखे होंगे और भी गार्डन देखे होंगे इंडिया में, लेकिन इंडिया में शायद आपने जैपनीज़ गार्डन शायद ही देखा होगा। मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जैपनीज़ गार्डन। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं है, जापान में है, क्योंकि इस गार्डन की जो पूरी तरीके से थीम है वो जैपनीज़ है और जैपनीज़ वास्तुकला को ध्यान में रखते ही इसे बनाया गया है। तो चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से जैपनीज़ गार्डन। ये जैपनीज़ से रिलेटेड कुछ मोनूमेंट लगा हुआ है। ये एंट्री है अंदर की। 24 आवर्स खुला रहता है, कोई टिकट चार्जेस नहीं है। बस साफ सफाई बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। जैपनीज गार्डन जो कि पब्लिक के लिए बनाया गया, श्री शिवराज वी पाटिल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ थे, चंडीगढ़ हैं या थे मुझे जानकारी नहीं है, उनके सानिध्य में इसका उद्घाटन किया गया था 2014 में, 7 नवंबर 2014 शुक्रवार के दिन। गार्डन में एक एक फूल, पत्ती, सीढ़ी, पुल, शेड और बैठने के लिए जो शेल्टर्स होते हैं वो सब A to Z जैपनीज़ थीम पर बनाया गया। यहाँ देखो, ये ऊपर की तरफ ढलान की तरह बनाया गया कि पुल, जो भी पुल भी मिलेंगे ना वो भी एक ही डिज़ाइन के नहीं मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइन के पुल मिलेंगे। जैसे कि चिमनी है, ये भी जैपनीज़ डिज़ाइन है। ये पुल है, अभी पुल के ऊपर भी चढ़ेंगे। फुटबॉल चल रहा है यहाँ। वही जैपनीज आर्टिफैक्ट में एक ह्यूमन मॉन्यूमेंट बनाया गया, ह्यूमन शेप में, ये पूरे स्टोन को कार्व करके। पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के, सब तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। और साफ़ सुथरा भी है, और आप भी जब भी आए तो साफ़ सुथरा बनाए रखें। फ्री हेल्थ चेकअप चल रहा है, अभी भजन चल रहा है। कितना सुंदर पेड़ बनाया गया। ये सब जापानीज स्टाइल में पेड़ हैं, इंडियन भी हो सकते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना।
अगर आपने जैपनीज गार्डन पहले भी देखा है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैंने क्या मिस कर दिया और मैंने क्या नया दिखाया है। ये फ्रॉग बनाया यूज़ मी मैडक, यानी कि ये डस्टबिन है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। कहीं से भी गार्डन सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, कभी ऊपर नीचे अप डाउन, जैसे कि ये नीचे डाउन चला गया है। और सामने ये जापानीज स्टाइल में एक टेंपल जैसा कुछ बनाया हुआ है। टेंपल है या नहीं तो पास में जाके पता चलेगा। और ये नीचे पानी झरने टाइप के लिए बनाया गया, पहले पानी रहा होगा, सूख गया होगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। खाली है, कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा था मंदिर जैसा कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। जहाँ मुझे दिखने लगा हुआ ऐसा हो सकता है। जगह जगह पर तरह तरह के फूल लगे हैं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं हो। सब जगह पर पूरी तरह से मेंटेन है। ये भी देखो जापानीज स्टाइल में बना हुआ है। अंदर भी है शायद गार्डन, तो अंदर भी चल के देखते हैं। जापानीज गार्डन ज़रूर बना हुआ है, लेकिन जापानीज जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि जो जापानीज हो गए, चाइनीज़ हो गए, कोरियन हो गए, जब ये लोग होते हैं, मैंने देखा है जब मैं काठगोदाम गया था, नैनीताल गया था, तो उधर नेपाल साइड के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो अलग ही की स्मेल आती है, तो वो पता चल जाता है कि हम एक अलग ही रीजन में आ गए हैं। तो ये सिर्फ जापानीज़ गार्डन है और यहाँ जापान से इसका कोई लेना देना नहीं है। बैठने के लिए स्पेस बनाया गया है।
बड़ा गार्डन है तो शायद हो सकता है कि अंदर आने के एक से ज़्यादा गेट हो, मुझे तो पता नहीं है। हो सकता है एक से ज़्यादा गेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको जापानीज़ गार्डन कैसा लगा, और मैं तो ये कहूँगा आपको एक बार आना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए ज़रूर। क्रिकेट चल रहा है। अरे 4 पैर वाला ड्रैगन बना हुआ है, पता नहीं कभी हुआ करते भी होंगे या नहीं। जब ये बनाए गए हैं तो जाहिर सी बातें हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये जो फुटपाथ भी बनाया गया ना चलने के लिए, ये भी बिल्कुल ड्रैगन शेप में बनाया गया, सीधा नहीं है कहीं पे भी। लगता है बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है। गर्मी भी हो रही है और थोड़ी सी थकान भी हो रही है। और ज़्यादातर लोग 40-50% लोग यहाँ व्यायाम करने और योगा करने और ताज़ी हवा खाने के लिए भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग बैठने, टाइम पास करने, क्रिकेट खेलने, एंटरटेनमेंट करने, इस तरीके के लिए आते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों ही तरह के लोग आते हैं यहाँ जापानीज़ गार्डन में। फुटबॉल, क्रिकेट, बच्चों का गेम सब कुछ चल रहा है। क्रिकेट का मजा लो, ये बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉल चली गई है बहुत लंबी, जिसे आने में समय लगेगा और उससे भी लंबा। बैट्समैन इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि जब 1-2 ओवर हो जाते हैं उसके बाद जब बॉल दूर चली जाती है ना, तो आलस तो आता है। इसको भी आ रहा है थोड़ा सा। तो आप 2-4 मिनट क्रिकेट का मज़ा लीजिए। देखते हैं विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है। अरे वाह, ये तो MS धोनी निकला। हेलो गाइस, फेमस कर देना। तो MS धोनी का कहना है कि शॉट अब आएगा, देखते हैं शॉट आता है या नहीं। भाई साहब, MS धोनी का नाम ले दिया तो शॉट तो आना ही था। अगर आप लोकल से हैं और छोटे बच्चे हैं तो यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। बड़े भी खेलते हैं, लेकिन बड़ों को टाइम कहाँ है। वो या तो जॉगिंग करने आते हैं, या व्यायाम करने आते हैं, या एक्सरसाइज करने आते हैं, या ज्ञान देने आते हैं। लेकिन बच्चे सिर्फ खेलने आते हैं। बॉल तो पकड़ी नहीं गई, चप्पल छूट गई बेचारे की। तो मैंने सोचा जब बच्चे क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो थोड़ा बैठ के मैं भी क्रिकेट का मज़ा ले ही लेता हूँ, देख के, खेल के नहीं। अभी जब छोटे थे तो बहुत क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे, तो उसके बाद क्रिकेट पूरी तरीके से छूट गया। तो बच्चों को देख के ही मन भर लेते हैं। तो अगर आप भी बड़े हैं तो आप भी देख के मन भर लो, और अगर खेलते हैं तो अच्छी बात है। ग्राउंड में बस ये होता है कि अगर सामने बॉल जा रही है तो बॉलर लेके आता है, और अगर बैकवर्ड में बॉल जा रही है तो बैट्समैन लेके आता है। अब देखते हैं शॉट मारेगा या आउट हो जाएगा। ये जापानीज़ गार्डन है जिसमें आप क्रिकेट का मज़ा ले रहे हैं। ये सामने ड्रैगन बना हुआ है और लोग टहल रहे हैं, और बच्चे चाहते हैं कि विराट कोहली उनके इस मैच को देखे। तो मैंने बच्चे के सामने 2-4 बॉल डाली और सभी बॉल पिट गई। बस एक बॉल बच गई थी, उस पर कैच आया था तो बच्चे ने छोड़ दिया, पर मेरी 4 बॉल पिटी। पर अच्छा लगा, मैंने बहुत टाइम के बाद बॉलिंग डाली आज, जिसे मैं शूट नहीं कर पाया।